हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस की कलेक्शंस मैं डेली लेकर आती हूँ और ये है ईवीएस की महा मैराथन। मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं क्वेश्चंस करूँगी, लेकिन हाँ 100 प्लस क्वेश्चंस ही आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके कम से कम जो भी इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज़ में बार बार पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर के आई हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आप सभी को एग्ज़ाम से पहले अच्छी से तैयारी आप सभी कर पाए। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि जो भी एक्सप्लेन वाली वीडियो है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हम सिर्फ बताएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि सिर्फ आपको आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। जहाँ भी पॉसिबल होगा कि हम इसको और एक्सप्लेन कराएं वहाँ पर मैं आप सभी को कराऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे तथ्य कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना या शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। या नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यहाँ पर सक्रिय रूप से बच्चा जो है भाग ले रहा है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है इसे बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। तो फ्रेंड्स, याद करना हमेशा निगेटिव होता है और कई बार मैंने यह सभी को बता दिया है बच्चों के संदर्भ में। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने योग्य बनाना चाहिए, या इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों की जो भी भाषा बोली है उनकी जो है हमें सम्मान ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स, जो है हमें निगेटिव ही पूछा गया था और हमने इसको गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो याद करना हमेशा निगेटिव आता है और हमने आप सभी को हमेशा यही बताया कि जो क्वेश्चंस में अगर निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन में भी आपका आंसर हमेशा निगेटिव ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। नेक्स्ट ऑप्शन है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करके उनका विश्लेषण करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करके उसका विश्लेषण करने के लिए करना। और जब जानकारी इकट्ठे करने की बात करेंगे तो वहाँ पे बच्चा जो है एक्टिविटीज़ करेगा और वहाँ पे आप सभी को बता दें 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं जब उनको एक्टिविटीज़ कराया जाता है तो उसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है और ग्रेडिंग रैंकिंग की बात जो है हमेशा जो है निगेटिव में ही आता है। प्राथमिक स्तर की मैं बात कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
काशी के बारे में सही कथन को चुनिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। जब मैं आप सभी को 33 क्वेश्चन की सेट्स करवा रही थी तो उस समय मैंने आप सभी को इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काशी के बारे में, ठीक है। काशी के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, इसमें आगे देखते हैं कि काशी को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। उसके बाद कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कांसे का तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। साथ ही कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसे तोप एवं मूर्ति बनाई जाती है। बी और सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? दिशाओं से भी प्रश्न फ्रेंड बनता है। पहले दक्षिण दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, या पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, या पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, या पहले दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहले वह पूर्व दिशा की ओर जाएगा, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर का 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों के स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.65 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है जो कि कहाँ पर है, उसके बारे में कुछ कूट भाषा में दिया गया है, वहाँ पे बताना है, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नीचे का दूसरा है, ऊपर का ही ठीक है दूसरा है, ठीक है। नेपाल, चूँकि नेपाल माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। एक मिनट, इसमें ऑप्शंस नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है रोनाल्ड रोश, चार्ल्स डार्विन, गैग्रो मेडल या जॉर्ज मेस्टर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्कर से गुजरता हूँ। पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी अतिसार या फिर हैजा। तो ये सारे लक्षण जो है वो मलेरिया के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्नी कौन था? एल्बर्नी के संदर्भ में बताया गया है कि एल्बर्नी जो है वो कौन था? वह एक यात्री था जिसे भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाजारों का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही होगा कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था। अगर आपको ये वाले पॉइंट्स नहीं आता कि किस उद्देश्य से आया था तो ये वाला पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए था। अगर उज्बेकिस्तान वाला पॉइंट्स अगर आपको याद होता, ये सारे जो है ऑप्शन अपने आप जो है वो कट हो जाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाथियों के झुंड के बारे में ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और मैं एनसीईआरटी की सीरीज लेकर आ रही हूँ क्लास 3, 4, 5। तो तीनों जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी है वीडियो। डेली आप सभी को 2 PM पे वीडियोस देखने के लिए मिलती है। अगर आप कहेंगे तो मैं बीच में भी क्लासेस लेकर आऊँगी, बट आपके अकॉर्डिंग यानी चीज़ के हिसाब से आप कहेंगे, आप जब खाली होंगी तभी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित कथनों को चुनिए। ऑप्शन है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरी झुंड की नेता होती है, ये सही है। एक झुंड में हथिनी और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा एक सीमित एरिया होती है, यानी ए और सी कहाँ पे? ए और सी जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिनट फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि आप रेलगाड़ी के द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ मिलेगी?
यानी वहाँ की फेमस जो है फ्रूट्स, यहाँ पे फेमस जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है वहाँ पे खाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ की फेमस जो है वो है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण ये होता है फ्रेंड्स कि पक्षियों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं पाती हैं, इसलिए ज़्यादातर देखेंगे कि हमारी क्या होती है, मनुष्य में तो पुतलियाँ घुमाने की जो होती है होता है, इसलिए वो जो है एक जगह सर रखते हुए भी अपनी आँखें इधर उधर कर सकती हैं, लेकिन पक्षियों में जो है उनकी पुतलियाँ नहीं घूम पाती, इसलिए पक्षियाँ जो होते हैं हमेशा अपने सिर को, गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ बनता है फ्रेंड्स कि निदान क्या होता है? निदान का मतलब होता है जब डॉक्टर आपके पास आते हैं और आपको रोग का पता करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, तो वही होती है निदान। उपचार तो निदान के बाद आता है, यानी कि जब उनको आपको ये सलाह देंगे कि आपको ये खाना है, वो खाना है, तो तब आप जब खाएंगे तो वो आपका उपचार होगा, लेकिन रोगी का पता लगाना ही जो है निदान है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि डॉक्टर क्या सलाह देगा हीमोग्लोबिन के लिए, तो वहाँ पे जो है आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़ खाने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। स्मरण करना का अर्थ होता है यहाँ पे याद करना, तो वो चीज़ आपका नहीं होगा। और कुशलताओं को जो क्या फिर आधारभूत समझ को विकसित करना, उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को विद्यालय से हटकर, यानी कि विद्यालय से बाहर का वातावरण देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? यहाँ पे निगेटिव बताना है, तो ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, या उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। यहाँ पे ये कहा जाए कि उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और अवसर शब्द दिखते ही हमें ये पता चल गया है कि यह जो है पॉजिटिव है। आप सभी के लिए मैं पॉजिटिव वर्ड्स भी लेकर के आऊँगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स कि किन किन सब्जेक्ट्स के, तो सारे सब्जेक्ट्स को आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, बस चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। शिक्षार्थी की कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थी को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। मजा उपलब्ध कराना जो है यह निगेटिव है, विषय वस्तु को ही बदलना नहीं है। और रुचि का विकास न करके उनकी सृजनशीलता, कल्पनाशीलता और सृजनशीलतात्मकता यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया है ना, तो यहाँ विषय वस्तु में बदलाव करना जो है यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज है। हाँ, मैं तो हो जा रही बट आप नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या में बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, तो परिभाषाएं शब्द हमेशा निगेटिव होती है, और जब हमें नेगेटिव मिल चुका है तो वह हमेशा निगेटिव पे ही जाएगा। तो आगे भी देख लेते हैं कि यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ाती है, सही पॉइंट है। यह विषय के एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी होती आवश्यक है, ये भी सही है। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी सही है। लेकिन यह परिभाषाओं या शब्दावली पर अधिक बल नहीं देती, और जो क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन में नहीं होगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लनिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों
को जानवर हमारे साथ ही प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। ठीक है, अब प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर जो है जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। ठीक है, यह सुझाव दिया गया है कि किस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए है क्योंकि ऑप्शन है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम है। अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ऑप्शन है प्रकरण 1 पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है या विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है या शिक्षार्थियों से यह कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों से चित्र बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा यहाँ पे 4th के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में है कि विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पनाओं की व्याख्या, और व्याख्या यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और संकल्पनाओं को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल, ये जो है गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछना, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न पूछना ये सारी, क्योंकि भ्रमण पर ले जाने के बच्चे का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकनों कौशलों को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। नेक्स्ट है एक विद्यालय ने राजस्थान की एक कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चे से आपकी क्या इच्छाएं रहेंगी, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए,
उन्हें आनंद उठाना चाहिए या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। या नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुँचने के बाद अभिभावकों से उसे पूछना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियों दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे फ्रेंड्स। रानी ने अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए, यहाँ पे फ्रेंड्स डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे बताया गया है कि जो कूड़ा है यहाँ पे अपघटित होने वाले और न अपघटित होने वाले, ठीक है, अपघटित और न अपघटित होने वाले कूड़ों के बारे में यहाँ पे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है और कुछ अपघटित होने वाले चित्र होते हैं, जो कि केले के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, और यहाँ पे जैम के बोतल जो अपघटित नहीं होते उनके, तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है कि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रानी ने 2 ढेरियों को कूड़ा निम्न प्रकार से अलग किया। तो इस तरीके से मैं एक बना दी हूँ। ठीक है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, या अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता दिया कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, इस तरीके से रानी जो है वो समझाना चाहती है अपने बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप कभी देखेंगे कि आप पढ़ाते हैं बच्चों को और जैसे ही लंच के बाद के पीरियड्स होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, उनकी जो घंटियाँ होती है उसमें बच्चे, क्योंकि अपने समय में सब लोग ने ऐसा ही किया है, लंच के पहले तक तो पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन जैसे लंच के बाद होता है वहाँ पे होने लगता है कि घर पे चले, या छुट्टी का या खेलने कूदने का मन कर लेती है, या पढ़ने में मन नहीं करता। तो उस समय की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, तो बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस माध्यम से बच्चे जो है आसानी से इंटरेस्ट लेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो क्या होता था, लास्ट पीरियड में हम लोग को खिलाया जाता था, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर रुक जाते थे विद्यालय में। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। वर्तमान समय में वही चीज़ श्रव्य दृश्य सामग्रियों के रूप में प्रयोग होने लगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने का अनुमति नहीं देंगे? यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं पूछा गया है, तो और उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्र करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसकी चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री को ले जाना यह अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है, चूँकि नहीं पूछा गया है तो वही बताना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों का दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। नेक्स्ट है, बोर्ड पर चित्र बनाते अनुकरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते फ्रेंड्स। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या की निम्नलिखित बीमारियों से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? वहाँ पे ये बताया गया। ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटापा और एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो नींबू का घनत्व जो होता है वो नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं।
रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे है कि कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया यानी परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छरों के अंडे या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के लार्वे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसने जो है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा, जिसके बारे में आप सभी बहुत पहले जानते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये आप रट लीजिएगा, क्योंकि मैं तो रटने के लिए कहूँगी, क्योंकि इसलिए कह रही क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको आप बना के या समझ के नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मेरा कहने का ये तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों को विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर की झोपड़ी की दीवारें और फर्श जो लीपा जाता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाता है चिकना और साफ बनाने के लिए। गांव में आप देखते होंगे जब कोई इवेंट कोई प्रोग्राम पड़ता है तो घर के जो द्वार होते हैं उसको जो है गोबर से लीपा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उससे चिकना और साफ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसान धानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया में यह किया जाता है कि वह, आप देखे होंगे कि आपके यहाँ पे जब गेहूँ कटता है उसके बाद उसको किसके माध्यम से है जो गेहूँ को अलग किया जाता है, तो वो थ्रेशिंग के माध्यम, थ्रेशर होता है ना, थ्रेशर में जो है गेहूँ का जो फसल डाली जाती है और गेहूँ अलग हो जाता है और भूसे जो होते हैं उसके अलग हो जाते हैं। तो ये वही चीज़ है, थ्रेशिंग के माध्यम से गेहूँ को भूसे से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, और यहाँ पे नहीं पूछा गया फ्रेंड्स। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, या बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है नहीं ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, और यहाँ पे जो है यह नहीं होगा, और नहीं के साथ ही हम जो है क्वेश्चंस के ऑप्शन भी नहीं पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, 1 मिनट में देख लेती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 1 मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स हमें। हाँ, यहाँ पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुँचाता है उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विमर्श को बच्चों को अनुभव यानी संसार से जोड़ना, और संसार से जोड़ना, अवसर देना, बच्चे को प्राथमिकता देना, बच्चे की भाषाओं को महत्व देना, ये सारे जो है वो पॉजिटिव है। अगर पूरा भी आपको नहीं पता था, पूरी लाइन्स आपको नहीं समझ में आ रही थी, तो बच्चे के जो अनुभव होते हैं उसे संसार से जोड़ना, ये शब्द आपको चेक किया, तो ये इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47 नंबर का है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है,
बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों को में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या विवेकात्मक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर के अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, बाहर रहते हैं तो वो क्या होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे उनकी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों की वास्तविक जानकारी, यानी कि जो उसके वास्तविक यानी जो वो जान रहा है बच्चा, उसकी जानकारी की अंतःक्रिया करने का अवसर। और अवसर शब्द मैंने जब भी आप सभी को क्वेश्चन में सॉल्व करा रही हूँ, अवसर शब्द एक ऐसा शब्द बन गया है जो कि बार बार अगर रिपीट हो रहा है, तो यानी कि वो उससे आप समझ सकते हैं कि उस क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव पूछा है तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स नहीं, हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नहीं, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायता होती है, और बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं ही पूछा गया था और बोझ डालना जो है यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इंक्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, आप सभी को पता है, जब कभी कभी देखे होंगे कि गांव में क्या होता है, भैंस या शहर भी कहीं पे भी, तो उस पर आपको बगुला दिखते हुए बैठे हुए दिखते हैं। वो क्या करते हैं, बगुला उस पर बैठ कर भैंस के ऊपर की जो परजीवी होते हैं उसे भी खाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे भैंस जब जाती है तो उसके ऊपर बगुला बैठा होता है, तो वो परजीवी खाने के लिए, यानी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, इसलिए वो बैठा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जब हम एनसीएफ कर रहे थे, एनसीएफ 2005, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुभवों के बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी विद्यालय से हटकर बच्चे के को बाहरी दुनिया से जोड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ठीक है, ऑप्शन है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो सकता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इन सबका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण से किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुरुष जिसका रक्त 0 है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह 0 होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी यानी 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टूटता हुआ तारा, जिसको उल्का कहते हैं, टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ लगी होती है, या उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे टूटता तारा कहते हैं। रात में आप देखेंगे ऊपर की तरफ देखते हैं, आपको चमकता हुआ तारा दिखाई देता है या टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, तो आप उससे प्रे करने लगते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, वो चीज़ आपको चमकती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होने चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक के द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ठीक है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, या पानी का रंग जो है रहित करने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना, या सब्जियों को काटने और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरा तलते रहना, या सब्जियों को अच्छी तरह धोना फिर काटना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 61 है, जहाँ पे कहा जा रहा है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद रखने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ऑप्शन है पक्षियों पर आधारित वित्त चित्र दिखाना। नेक्स्ट ऑप्शन है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, या शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनके पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, या नलिनी किस प्रयोजन के सीखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा उसमें जो है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे है आंचल, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, या अवलोकन कौशलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन संबंधी कौशल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, या शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, या उसके प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं
किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का जो है प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराना, और अवसर उपलब्ध कराना आपको पॉजिटिव वर्ड्स मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम संक्षेपण, ईवीएम का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है दिल्ली के। यहाँ जो है आपको मैप भी पता होना चाहिए, तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो भारत का मैप एक बार देख लीजिएगा और साथ ही शहर का नाम भी जान लीजिएगा कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं ही पूछा है, जब हमें वर्ड्स मिल चुके हैं कड़े अनुशासन, तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिल चुका है तो हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी आप देखिएगा, शायद उससे बेहतर मिल पाए। तो यहाँ पे बाहरी दुनिया से जुड़ना ये तो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभिप्रेरित करना भी गलत यहाँ पे, यानी जो भी हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे वो गलत करके जो निगेटिव अगर पूछा है तो निगेटिव के लिए हम निगेटिव ही आंसर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। वह किस प्रकार के मरीज की बात कर रहा है? तो वो एनीमिया रोग के लिए जो है मरीज उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके के सही ढंग का जो है प्रयोग बताया गया है। तो पहले सेक कर, तल कर, भून कर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पोषक तो नष्ट नहीं होते हैं और वो आप सभी के लिए लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई एवं जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की क्लास 4 की एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी की क्लास मेरी जल्दी आने वाली है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। एनसीईआरटी की 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी की मैं क्लास लेके आऊँगी। 3 का उसके बाद हो चुका है अभी, लेकिन मैं आपको अपलोड करूँगी जल्दी, और 4 और 5 इस तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाती रहूँगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन के बारे में बताया गया कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बताना है। तो यह नेपाल का भाग है। अगर एक पॉइंट्स आपको याद है तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं जब दूसरा सेट पढ़ा रही थी आप सभी को तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा ब्रॉन्ज दो धातु का मिश्रण है। तो कांसा किसका मिश्रण है? तो वो तांबा और टीन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए कांसा यानी ब्रॉन्ज दो धातु के मिश्रण से होता है, तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, और ये पक्षी कौन से हैं? पक्षियों का यहाँ पे समूह दिया गया है। तो जो चील होता है, बाज होता है, जो गिद्ध होता है, ये जो है हम जितना देख सकते हैं उसके 4 गुना अधिक दिख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थी को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन को उदाहरण देने चाहिए। या विभिन्न प्रकार के भोजन में को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। या शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्याख्या कुछ अदर वे में लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे व्याख्या शब्द कैसे पॉजिटिव गया, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहा गया है बच्चा अपना टिफिन खोलेगा, उसमें देखेगा कि हमने आज भोजन में क्या लाया है, इसमें कौन से पोषक तत्व पाया जाता है, वो उस पर सोचेगा, विचारेगा, और सोच विचार करना ही जो है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छात्र जो कहना है वो अपने टिफिन बॉक्स खोले और उसके पोषक तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उनकी व्याख्या करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगी। दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, और जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करने। तो ऑप्शन नंबर बी कक्ष अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। ठीक है, वास्तविक जीवन मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ पढ़ना है। तो ये किस, आप जब घर ये जो पढ़ेंगे मकान के बारे में, तो वो भी एनसीईआरटी में ही दिया गया है, ठीक है। पर एनसीईआरटी में किस, एनसीईआरटी क्लास 3 की एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। ये कहाँ की विशेषता है, यह आश्रम की विशेषता है, आश्रम के घर के ऐसी ही विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ऑप्शन है, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चित्रांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, या पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है और हमें नहीं बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। तो उल्लू फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर उल्लू। लेकिन वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को जो है चारों तरफ घुमाती है, तो वो मैना होती है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो यह लिपि जो है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह ब्रेल लिपि जो होता है वह नेत्रहीन बच्चों के लिए होता है, जो कि पढ़ने के लिए आसान बनाता है। यानी इसमें वो जो है स्पर्श करके वो लिखने व पढ़ने का प्रयोग करते हैं, वो सीखते हैं। जो इसका आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1821 में, और उसके साथ ही 6 बिंदु पर आधारित है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। लुई ब्रेल ने 12 बिंदु के स्थान पर जो है इसे 6 ही बिंदु बताया, कुछ लोगों ने 12 बिंदु बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, और उन्हें फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी की लाइन्स ही ऐसे दे दी है कि वो जो है अपने घर के आंगन में उगाते हैं, तो वो गोवा के लोग हैं। ये एनसीईआरटी मैंने ये जो है 3rd में देखा है, 3rd एनसीईआरटी है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो मैं आप सभी को जरूर पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ऑप्शन है, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, या अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन की इंजन की नियमित जाँच करना, या आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम से नहीं का अनुपालन करें। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 लाइन्स में आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार की जाती है, यानी डिज़ाइन तैयार की जाती है। तो जैसे ही आपका 2 नंबर यानी 2 वाला नंबर मिल चुका है, सारा जो है कट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें रूपरेखा तैयार होगा, फिर ब्लूप्रिंट। एक मिनट फ्रेंड्स, चूँकि मैंने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बी नहीं ए होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। रेखा तैयार करना, रूपरेखा, उसके साथ ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और प्रश्न पत्र का संपादन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों के विषय में निम्न में से कौन, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग सामान्यतः 2 क्विंटल का होता है।
नेक्स्ट है वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते जो है खा लेती है। नेक्स्ट है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, या हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 महीने के जो बच्चे के भार होते हैं, हाथी के जो बच्चे का भार होता है वो 2 कुंटल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। यह इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है। यह प्रश्न पूछने का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें बच्चा सोचेगा और हर बच्चे अपने अलग अलग सोच के बारे में बताएंगे। कोई बच्चा अपना अलग विचार देगा, कोई बच्चा अपना अलग विचार देगा, और यह विचार है उनकी कल्पनाशीलता और चिंतन कौशल का विकास करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन किस महीने में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है। एनसीईआरटी क्लास 4 की एनसीईआरटी में ये लिखा है साफ साफ अक्टूबर से दिसंबर। अनीता की मधुमक्खियाँ ये चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किमी है। इस रेलगाड़ी की औसत 4 किमी घंटा में लगभग है। यानी यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस जो है चाल और दूरी से भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खिचड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन जो है कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से हमें वो चूज़ करना है। पहला कि यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो खिचड़ी वृक्ष जो होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसे जो है सही बात है कि इसे जो है अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। 3 वाला भी सही है, लेकिन अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप के इसे जल पीते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण तकनीकी है। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना या विचार मानचित्र। तो कौन कौन सा इसमें से होगा। ठीक है, तो इसमें ए होगा परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जो है जनरल लिखना, जनरल और विचार मानचित्र, यानी ए बी सी डी सभी होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, और उसके साथ ही बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई नहीं फ्रेंड्स जुताई नहीं करते हैं। ठीक है, एक ही खेत में 3 से 4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। जो पत्तियां जलाई जाती हैं उन्हीं के माध्यम से जो है वहाँ पे फसल उगता है। ए बी और डी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है। तो निर्धारण ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, क्योंकि पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ठीक है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रत्यक्ष ईंधन पर निर्भर करता है, या सार्वजनिक परिवहन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें टिकट चाहिए। ए और सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्रण बनाएं तथा वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अधिक ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने वाले स्थान का अंतर का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो सीखने वाले को यहाँ पर एक सीखने वाले की
कि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। कौन सा इसमें से निगेटिव है? ठीक है, तो अमूर्त से अमूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त होता है, सरल से कठिन होता है, स्थानीय से वैश्विक। ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें देख लेती हूँ, केवल डी नहीं होगा ना, तो केवल डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 की कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की गई है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस जो होगा वो होगा 100। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परीक्षण दे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते, इसका मुख्य कारण क्या होता है? मैंने इसको क्वेश्चंस को काफ़ी बार पढ़ाया है। तो अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए घूम नहीं पाते, इसलिए अपने जो है गर्दन को घुमाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और किरीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़ के लिए संरक्षित करना चाहती है, जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित से क्या करेगी? तो अचार और आम के पापड़ बनाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई जो है समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ठीक है, चूहा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके आगे के क्वेश्चंस जो है अगर आप कहेंगे जैसा इस वीडियो पे रिस्पांस होगा, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं लेकर के आ जाऊँगी एग्जाम से पहले। लेकिन इस वीडियो को जितना हो सकेगा फ्रेंड्स शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें जो टाइपिंग किया है ना, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इसको टाइप करने में। मेरे पास कोई भी अलग साधन नहीं, मोबाइल से सब कुछ करना होता है, तो समय लगता है। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी अगर ये वीडियोस आप सब पसंद नहीं करते हैं, हमारी मेहनत को पसंद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा फ्रेंड्स। कोशिश यही करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, वॉच करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल से जुड़िएगा और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।